सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया सी, जिस दे विच आपां ने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे समझा सी भी सीक्वेंस की हुंदी है, सीरीज की हुंदी है। ठीक है, उस तो नैक्सट वाला अपना टॉपिक है जिहड़ा वो है जी अपने कोल अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये भी एक अपने कोल सीक्वेंस या सीरीज कह सकते हैं। इसलिए फर्स्ट आप डेफिनेशन करते हैं, उस तो बाद इसमें आप समझते हैं। फर्स्ट अपने कोल है एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस हो या इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, मीन जी इदा की जिसकी लास्ट टर्म आपको पता हो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, और जी सीक्वेंस आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगा कंटिन्यू चलती रहती है वो अपने को इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। किसी भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को आप एपी सीरीज कदों कहांगे जदों कि ए के माइनस ए के माइनस 1 इक्वल टू डी, मीन कि कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जेकर उनका डिफरेंस अपने को कांस्टेंट आ रहा है, मीन हर बार सेम आ रहा है, देन आप कह देंगे वो क्या एपी सीरीज है। फॉर एग्जांपल ये अपने को एक सीरीज है, सीक्वेंस है 2 4 6 8। क्लियर, इस तरह आपको एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप देखना भी एपी सीरीज है या नहीं है, मीन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आप किवें चेक करेंगे, अपने को है सैकेंड टर्म चो आप फर्स्ट टर्म जी माइनस कर देंगे, इसनों आप डिनोट करते हैं A1 के नाल, A2 के नाल, A3 के नाल और A4 के नाल। क्लियर, जेकर अपने को A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कर दे मीन 4 माइनस 2 कर दे तो किनारे अपने को 2। नेक्स्ट है A3 माइनस A2 कर रहे हैं आप, मीन थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस करते हैं 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। इसी तरह फोर्थ टर्म पिछों जेकर आप थर्ड टर्म माइनस कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है अपने को 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। देख रहे हर बार अपने को ए के माइनस 1 मीन जो आप डेफिनेशन की रही भाई जेकर पहला वाली टर्म ना पिछली टर्म माइनस की जाती है, देन अपने को डिफरेंस सेम आ रहा है तब उसनों एपी सी जो है कहांगे, मीन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है जो कहांगे आप। तो हम देखो रहे इस अपन को हर बार 2 आ रहे हैं, तो सो जी अपन को ये वाली सीक्वेंस है इसमें भी कहांगे आप अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, ये सीरीज दी डेफिनेशन। इस दे विच रहे अपन को है जो हमेशा फर्स्ट टर्म इन एपी दे विच फर्स्ट टर्म है जी उसमें अपन फर्स्ट टर्म इन एपी इज जनरली डिनोटेड बाय वाई ई, इसमें ए के नाल डिनोट कराएंगे, एंड जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है उसमें आप डिनोट करेंगे डी के नाल। क्लियर, फर्स्ट टर्म में ए नाल डिनोट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस नु डी नाल डिनोट करेंगे, एंड जो जनरल टर्म हो रही एपी दी वो की हो गया अपन को क्योंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें आप यूज करा करेंगे जो भी आपको ए एंड डी पता होया करूँगा, आपको ये कह दिता जाऊगा भी एनवी टर्म फाइंड करो, मीन 5th टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो, 20th टर्म फाइंड करो, तो आप इस फॉर्मूले के नाल मीन इस जनरल टर्म के नाल वो वाली टर्म जी फाइंड कर सके करेंगे। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट अपने को एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को स्पेक्ट्रम के बेस के ऊपर। इसके अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है ए सीक्वेंस AN इज गिवन बाय द फार्मूला AN इक्वल टू 10 माइनस 3n n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्रूव दैट इट इज एन AP। ऑपरेशन प्रूव करना भी एक AP। देखो ये किस तरह सॉल्व करेंगे अपन। A10 अपन गिवन है, सॉरी AN इक्वल टू अपन है 10 माइनस 3n। ठीक है, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के स्टार्ट होंगे रहे 1 तो देयरफॉर अपन को फर्स्ट टर्म है जो किदे को आ जाएगी अपन को पुट n इक्वल टू 1, n दी वैल्यू 1 पुट कर देने फर्स्ट टर्म आ जाएगी अपन को A1 इक्वल टू 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना बन गया 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। नेक्स्ट A2
A2 फाइंड करते रहे n की वैल्यू जी आप 2 पुट करती है इस पुट n इक्वल टू 2 तो A2 इक्वल टू 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 ये कितना बन गया 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। सिमिलरली पुट n इक्वल टू 3 A3 फाइंड कर दे रहे आप 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मीन कितना आ गया 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। इसी तरह एक दो टर्म आप होर फाइंड कर लेने पुट n इक्वल टू 4 तो अपने को 4 A4 है मीन फोर्थ टर्म की आ जाएगी 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। नेक्स्ट पुट n इक्वल टू 5 तो आप लोग A5 किस इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 तो कितना बन गया 10 माइनस 15 इक्वल टू -3 सॉरी -5। हाँ जी इस तरह आप कुछ टर्म है जो फाइंड कर लिया करेंगे हम आप इसमें चेक करते हैं भी AP सीरीज है या नहीं है अपने को तो देख रहे अपने को की सीगा फार्मूला भी लगातार टू टर्म्स है जी उन्होंने डिफरेंस आप देखना भी सेम आ रहा है जेकर डिफरेंस सेम आ रहा है तो की होगी AP होगी अदरवाइज नहीं होगी। आप देखते रहे A2 माइनस A1 A2 कितना रहे अपने को 4 और A1 कितना 7 4 माइनस 7 इक्वल टू -3 आ गए। इसी तरह A3 माइनस A3 कितना आ रहा है अपने को 1 और A2 कितना आ रहा है अपने को 4 1 माइनस 4 ये भी -3 आ गया अपने को। नेक्स्ट A4 माइनस A3 कितना आ रहा है अपने को -2 है और A3 कितना अपने को 1 तो ये भी कितना बन गया अपने को -3। नेक्स्ट A5 माइनस A4 रहे अपने को कितना है -5 और A4 कितना अपने को -2 तो कितना बन गया -5 माइनस इनटू माइनस प्लस इक्वल टू -3। देयरफॉर आपने को एक कॉमन डिफरेंस है जरा सेम आ रहा है हाँ जी आप की देखते हैं भी आपने को डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is same मीन A2 माइनस A1 कर दे रहे वो भी -3 आ रहा है A3 माइनस A2 कर दे वो भी -3 आ रहा है मीन जो लगातार किसी भी टू टर्म्स में जेकर आप डिफरेंस देखिए वो सेम आ रहा होवे तो आप इस सीक्वेंस में करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप किस तरह राइट करेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस is same therefore an sequence ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ an is in AP clear। हाँ जी नेक्स्ट अपने को सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 2 -1 -4 -7 इस सीक्वेंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ nth टर्म फाइंड करनी है nth टर्म फाइंड करने के लिए अपन जनरल टर्म पता होनी चाहिए AP दी आप फर्स्टली देखते हैं AP है वाली सीरीज अपन सीक्वेंस की दी हुई रही 5 2 -1 -4 7 एंड सो ऑन तो ये है जो अपन फर्स्ट टर्म है वो किस इक्वल आ रही है 5 ओके और A2 सेकंड टर्म है जो किस इक्वल आ रही है 2 दे A3 की इक्वल है -1 A4 की इक्वल है -4 और A5 है जी की इक्वल है -7। अब एक कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दें D वो किस तरह फाइंड करेंगे अपन A2 माइनस A इक्वल टू कितना 2 5 इक्वल टू -3। सिमिलरली A3 माइनस A2 वो कितना जो अपने को A3 कितना -1 और A2 -2 इक्वल टू -3। सिमिलरली A4 माइनस A3 ये भी कितना आ रहा है अपने को -4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी रही 4 प्लस -4 + 1 इक्वल टू -3
और A5 माइनस A4 ये किसके इक्वल आ रही है अपने को A5 की नाप -7 और A4 की नाप -4 -7 + 4 = -3 अपने को कॉमन डिफरेंस आ रहे सेम आ रहे हैं तो अपने को जो ये सीक्वेंस है वो की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सिंस AK - 1 is same therefore given sequence is in AP therefore nth टर्म की होगी फिर अपने को therefore nth टर्म मींस an ये की इक्वल दिया रे a + n - 1 d और a की नहीं अपने को जो फर्स्ट टर्म रही 5 + n - 1 d की नहीं आ रही अपने को -3 क्लियर तो कितना बन गया 5 -3 में n मल्टीप्लाई करेंगे -3n और -1 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +3 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਹੀ 5 + 3 8 -3 ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ nth ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ an = 8 - 3 ਹੈ नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है अपने को द 10th टर्म ऑफ AP is 52 and 16th term of AP is 82 find the 32th term क्लियर अपन के रे 10th टर्म दी हुई है एंड 16th टर्म है जी वो दी हुई है 32th टर्म है जी वो आपको फाइंड करनी है देखो रे बहुत ही इजी है अपन लेट कर लेने रे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D फर्स्ट टर्म A लेट कर ले कॉमन डिफरेंस अब अपन D लेट कर ले ठीक है की गिवन है अपन A10 मींस 10th टर्म वो किस दे इक्वल है 52 दे और इसनु रे अपन लिख सकते हैं A + 9D = 52 बिकॉज रे अपन जनरल टर्म कर चुके हैं इसकी जनरल टर्म ऑफ AP की सी A + n - 1 D मींस अपने को जितनी भी टर्म होगी उसकी दी होगी A प्लस उदू एक घट D होगी जिवें आप कह सकते हैं A5 की दी होगी A + 5 - 1 4D समझ लगी जेकर अपने को A6 होगी तो वो की होगी अपने को A + 5D तो इसी तरह रे जो A10 था उसमें अपन लिख लिया A + 9D इसमें फर्स्ट नाम दे दो सेकंड की गिवन है अपन A16 की इक्वल है 82 दे और इसमें अपन लिख सकते हैं A + 15D = 82 इसमें सेकंड का नाम दे दो ठीक है ਹੁਣ ਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ A32 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ A ਐਂਡ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ A + 31D A ਐਂਡ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇ 10th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ और क्रॉस सम ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਮੈਥਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ A ਐਂਡ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ subtract 1 from 2 जो फर्स्ट अपने को हैगी रे इक्वेशन उसनु 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबट्रैक्ट कर देंगे A - A की तरह अपने कैंसिल हो जाना 15D - 9D ये 6D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ और 82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 52 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ D ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 30/6 6 5 are 30 D किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੇ ਹੁਣ D ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰੇ ਉਹ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪੁੱਟ D = 5 in 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ A +
9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 52 तो किसकी इक्वल आ जाएगी विच इंप्लाई a प्लस 45 इक्वल टू 52 a इक्वल टू कितना आ गया 52 माइनस 45 तो किसके इक्वल आ गया ये 7 हम तो d की वैल्यू रही वो अपने को 5 है और a की जो वैल्यू कितनी अपने को 7 तो आपका की फाइंड करना रहे a32 देयरफॉर a32 किसके इक्वल आएगा a प्लस 31d और a की वैल्यू कितनी है आपके को 7 प्लस 31 d की वैल्यू कितनी है 5 देखो ये क्या इक्वल आ गया 7 प्लस ये कितना बन चुका 155 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा रे 162 क्लियर इस तरह रे ये 30 सेकंड टर्म में जी वो अपन को आ गई 162 क्लियर नेक्स्ट है अपने फिफ्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 1 6 11 16 एंड सो ऑन 301 अपने ये दसना भी एपी सीरीज दे विच जो 301 है ये कैनवी टर्म ठीक है जो 301 है ये कैनवी टर्म रे ये आप दसांगे इस दे विच देखो ये किस तरह फाइंड करेंगे आप इसको अपन की ये एपी सीरीज दी हुई है सिंस 1 6 11 16 and so on 301 is AP ठीक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है रही सो A की इक्वल आ जाएगा आपको 1 दे और D की इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 1 मीन D इक्वल टू कितने आ जाएगा 5 क्लियर अपन लेट कर लेने रही भी जो 301 है वो क्या है nth टर्म लेट 301 is the nth term of A जेकर ये nth टर्म है तो मीन जी an इक्वल टू कितने हो गया 301 दे और an कितने इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 301 a की वैल्यू कितनी रही आपके को 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपके को 5 इक्वल टू 301 तो देखो ये की बन गया अपने को 1 प्लस 5 ने ना मल्टीप्लाई किया 5n और 5 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 301 ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1 5 -4 मींस 5n -4 इक्वल टू 301 और 5n किस दी इक्वल आ गया 301 प्लस 4 5n की इक्वल आ गया 305 दी और n की इक्वल आ गया 305 ओवर 5 देखो कितने से कैंसिल हो गया अपने को 61 थे n इक्वल टू कितना आ गया 61 देयरफॉर 301 is 61th term of AP क्लियर इस तरह दी कोई भी सम आ जाए अपने को जिस दे विच आपां ये फाइंड करना हो भी ये कितनी टर्म है देन आपां की करिया करांगे उसदा ए एंड डी फाइंड कर लिया करेंगे फर्स्टली उस तो बाद जेडी टर्म आप पता करना हुए करेगी भी ये कितनी टर्म है तो उसमें आपां लेट कर लिया करेंगे भी वो nth टर्म है ठीक है उस तो बाद जो n दी वैल्यू आया करेगी वो वाली वो टर्म होया ठीक है हाँ जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन 10th है शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म की कह रहे हैं अपन में जो m प्लस nth टर्म है जी एंड m माइनस nth टर्म है इना दोनों जो सम है वो किसी टर्म के इक्वल आ रहा है ट्वाइस ऑफ द mth टर्म मीन जो mth टर्म हो रहे उसके दुगने के बराबर आ रहा है ठीक है ये चीज अपन शो करेंगे चलो देखो ये किस तरह इसमें अपन प्रूव कर दिए लेट कर लेने रहे अपन लेट a be the first term and d be the common difference of AP क्लियर अपन जो
m plus nth टर्म उसमें आप लिखी रख सकते हैं टी m plus n इक्वल टू a plus m plus n minus 1d बिकॉज अपने को जनरल टर्म होती है टी n इक्वल टू a plus n minus 1d क्लियर मीन जी टर्म होती है उस तो एक घट d होती रही तो और t m minus n की इक्वल होगा a plus m minus n minus 1d क्लियर इसमें रहे अपन फर्स्ट का नाम दे देंगे और इसमें सेकंड ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਵਿਸ ਆਫ ਦਾ mth ਟਰਮ ਮੀਨਸ 2tm ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਡਿੰਗ 1 and 2 ਐਡਿੰਗ 1 and 2 ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tm plus n plus tm minus n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ a plus a 2a plus m plus n minus 1d plus m minus n minus 1d तो किसी को लग रहा है 2a plus m नु d n सॉरी m नु d ना मल्टीप्लाई करेंगे md और n नु d ना मल्टीप्लाई करेंगे nd minus d plus ये किसी को लगेगा md minus nd minus d क्लियर है एनडी नाल एनडी जो है वो अपने कैंसिल हो गया तो की आ गया अपने को 2a plus md plus md 2md और minus d minus 2d ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a plus md minus d ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਹੇ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ a plus ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ d ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m minus 1d ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ mth ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ a plus m minus 1d ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 2tm ਕਲੀਅਰ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ हाँ जी इस तरह तुसी 10th क्वेश्चन तक जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेनी है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी रही डाउट हो तो तुसी मैनू WhatsApp ते कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो थैंक्स।